आपको कैसा लगेगा सुनने में कि आप सुबह सुबह जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते हो, वहीं पे आधी रात हो जाने के बाद एक प्रेत आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, भटकती है अपनी मौत को याद करके। ये असल में मुंबई के एक बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज की कहानी है। ये जो कॉलेज है मुंबई के जुहू में सिचुएटेड है और ये एक गर्ल्स कॉलेज है। अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता चल गया है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाली है, क्योंकि ये जो कहानी है ये मुंबई शहर में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे वेबसाइट्स ने भी इसके बारे में लिखा है, जैसे goldentriangle2.com, india.com। बहुत सारे वेबसाइट्स ने इसके बारे में लिखा है, नाम भी नहीं ले सकते, इतने सारे हैं यूट्यूब पे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन आज तक इस कहानी के बारे में किसी ने खुल के बात नहीं करी, क्योंकि किसी को आज तक ये कहानी के बारे में पूरी जानकारी थी ही नहीं। लेकिन मुझे है आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाला। इस कॉलेज के एक बहुत ही ज़्यादा पुराने सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई थी और उन्होंने ही ये पूरी कहानी मुझे नरेट करी है और मैंने उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश करी थी। उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से भी बना देती है। अब ये कहानी शुरू होती है। ये बात है 2012 सितंबर की, जब अभी अभी एक नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। बच्चों का एंजस जब नए नए स्टूडेंट्स आ रहे थे, उसी समय एक नया वॉचमैन भी आया था और उससे जस्ट अभी अभी योली नौकरी ज्वाइन करी थी। उसको ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे असल में होता क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको नौकरी ज्वाइन करने से पहले योली बात कही थी कि इस कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर के लेफ़्ट कॉरिडोर वाले क्लासेस के तरफ आधी रात को कभी मत जाना, कभी मत जाना। लेकिन अरविंद को कभी किसी ने वजह नहीं बताई थी कि उसको क्यों नहीं जाना है फर्स्ट फ्लोर के उस कॉरिडोर के पास। हमेशा बस उसको ये कहा देते थे कि बस तेरे को वहाँ पे नहीं जाना है आधी रात को। तो अरविंद को ऐसा लगने लगा कि शायद से ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी होती रहेगी, इसलिए मुझे जाने के लिए मना कर रहा था। और एक आखिरी क्लास चल रही थी शाम को 5 बजे, जो कि लास्ट क्लास थी उस दिन की, और अरविंद वहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ था और अचानक से उसकी आंख लग गई थी। 5 बजे कुछ समय बाद अरविंद की आंखें झटके से खुली और उसने देखा घड़ी के तरफ तो रात के 9 बज रहे थे और अरविंद काफ़ी ज़्यादा घबरा के उठा था, क्योंकि वो आज तक इतना ज़्यादा देर तक कभी सोया नहीं था, या तो इतनी ज़्यादा देर तक कभी उसकी आंख नहीं लगी थी। और वो जैसे ही उठा वो वैसे ड्यूटी के लिए निकल गया। ड्यूटी के लिए मतलब पूरे कॉलेज में राउंड मारने के लिए कि कहीं किसी बच्चे ने कोई दरवाज़ा तो नहीं खुला रख दिया या बाथरूम का कोई नल तो नहीं खुला है, ये सब कुछ वो चेक करने के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा नींद में भी था, क्योंकि वो ज़्यादा अभी अभी उठा था और वो भी झटके से, तो उसकी आंखें अभी तक अच्छे तरीके से खोली नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा नींद के नशे में था और वो ग्राउंड फ्लोर में सारे क्लासरूम उसने चेक कर लिए थे अब तक, और अब वो जा रहा था फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे भी धीरे धीरे उसने सारे क्लासरूम में चेक कर ही लिया था और उसने लेफ़्ट कॉरिडोर के जितने भी क्लासरूम थे वो उसने सब कुछ चेक कर लिया। स्टिल उसको कुछ भी नहीं हुआ, नहीं उसको वहाँ कुछ दिखा। फिर वो वापस ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए नीचे मुड़ गया और वो बस सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था, तब भी उसने का आवाज़ सुने। और ये आवाज़ कुछ इस तरीके की लग रही थी कि अभी भी फर्स्ट फ्लोर में कहीं पे तो क्लास चालू है, क्योंकि वो साफ साफ एक औरत की आवाज़ में मैथ्स के कैलकुलेशन सुन सकता था। वो गिनतियाँ सुन सकता था, 1 2 3 4, जैसे कि अभी भी ऊपर क्लास चल रही हैं। लेकिन ये सब कुछ सुन के अरविंद शॉक हो गया था और उसकी नींद भी अभी तक उड़ गई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि जस्ट अभी 2 मिनट पहले उसने लेफ़्ट कॉरिडोर के तरफ और राइट कॉरिडोर के तरफ, दोनों तरफ उसने सारे क्लासेस चेक किए थे और ऊपर कोई भी नहीं था। ये जो आवाज़ें आ रही थी अरविंद को ऊपर से, ये वाकई में ऐसा लग रहा था कि एक टीचर वाकई में क्लास ले रही है, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा मैच करती है जब सुबह में क्लास होती है, और अभी भी सेम टू सेम मैच कर रहा था। और अरविंद ने भी बोला कि चलो ठीक है, मैं जाके देख के आता हूँ। फिर अरविंद उस आवाज़ का पीछा करने लग गया था। अरविंद उस आवाज़ के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये आवाज़ और कहीं से नहीं, फर्स्ट फ्लोर के लेफ़्ट कॉरिडोर के तरफ से आ रही है। और उसने एक और एक चीज़ सुना कि वो जो टीचर है कुछ कैलकुलेट नहीं कर रही है, बल्कि गिनती कर रही है। सिर्फ गिनती कर 5 अशे कर करके वो 100-200 तक पता नहीं कुछ, तो वो गिनती कर रही थी। एक और एक चीज़ उसने रियलाइज़ करी कि ये टीचर बच्चों को गिनती बता रही है
और जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं सब के सब, क्योंकि रोने धोने की आवाज़ इतनी तेज़ थी और वो टीचर की भी आवाज़ तेज़ थी। और उस आवाज़ का पीछा करते ही करते, देखते ही देखते अरविंद उस लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम के सामने आके खड़ा हो गया। और फिर उसने उस डोर के विंडो से झांक के देखा तो उस कमरे में सिवाय अंधेरे के और चंद खाली बेंचेस के कोई भी नहीं था। लेकिन आवाज़ अभी भी नहीं रुकी थी, गूंज रही थी उस क्लासरूम में। लेकिन कैसे है? तो ये सबको जानने के लिए अरविंद ने उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोला और अचानक से सारी आवाज़ें बंद हो गई। अभी इस वक्त अरविंद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। थोड़ा सा वो डर भी गया था, क्योंकि जस्ट 2 सेकंड पहले आवाज़ें आ रही थी और वो अभी नींद में भी नहीं था। उसे आवाज़ें आ रही थी और जैसे उसे दरवाज़ा खोला आवाज़ें बंद हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है अंदर। लेकिन उस लास्ट रूम के अंदर सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और अंदर जाया, अचानक से उसके सर में कुछ तो लगा। उसे देखा तो ये किसी का पैर था। जैसे ही उसने अपनी नज़रों को ऊपर किया तो देखा कि एक औरत फांसी से लटकी हुई उस छत पे। ये सब कुछ देख के अरविंद सुन्न पड़ गया था, एकदम नंब। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी हिम्मत करके उसने आधी रात को वो कॉलेज छोड़ दिया। वो भाग गया उस कॉलेज से, और वो उस कॉलेज में लौटा भी तो 4-5 दिन बाद है। ना आके सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि ये था मेरा रीजन, मैंने इस वजह से ये क्लास छोड़ा है। आप लोग ने मुझे बहुत पहले से योली बात बताई है कि लेफ्ट कॉरिडोर के क्लासरूम्स में नहीं जाना, लेकिन आपने कभी भी मुझे वजह नहीं बताई थी और इसलिए मैं अभी ये नौकरी भी छोड़ रहा हूँ। और जब ये सारी चीज़ें हुई, उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके ये सब कुछ किया, उस समय योलीबाद आग की तरह फैलने लग गई और आज बहुत सारे वेबसाइट तब से योलीबाद बताई जाती है कि अनुराधा यानी उस मैथ्स टीचर की रूम आज भी उस क्लासरूम्स में भटकती है। आज भी उस पूरे लेफ्ट कॉरिडोर को हॉन्ट करके रखा है उन्होंने। और अरविंद जो गिनतियों की आवाज़ और कुछ नहीं थी, वो जो टीचर है अनुराधा, वो अपने मौत के दिन गिन रही है कि अभी इतने दिन बाकी है मेरी असली मौत को।